तेरी दादी जी की डेथ कैसे हुई? तेरी दादी का 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था पहले स्टंट। साथियों, आज हम जा रहे हैं, हमारी माता जी पूरी हो गई हैं। ये उनका जो संस्कार किया था उसकी रसीद हैं 3। अब ये दे के 10 सर्टिफिकेट बनवाना है। 30 अप्रैल को माता जी पूरे हो गए थे। और भाई यहाँ तो लॉकडाउन लग रहा, शायद थोड़े बहुत गवर्नमेंट ऑफिस खुल गए हो, मेरा भी ध्यान नहीं रहा। और जब तक ये ब्लॉग बनाने लगे ना, बस सब तक बड़ी दिक्कत एक पड़ रही, गाड़ी मैंने चलानी पड़ रहा भाई। तो भाई माता जी थी 1.25 लाख साल की, यानी 75 साल की। 75 साल तो बहुत उम्र हुए यार, जल्दी हाथ पैर ही चली गई। हाँ, और पुरानी यादें जब मेरे को आती हैं, हमारी माँ ने हमारा कभी मारे नहीं भाई, कभी जिंदगी में भी। और तेरे दादाजी भी मारते नहीं थे हमें कभी भी। जैसे तेरे को गालियाँ मिलती है ना, हमारा चक्कर नहीं था। एक बार है ना, वो जो राम प्रसाद है उससे मिलवाऊंगा। राम प्रसाद, एक राम कुमार, ये सारे बंदे जिंदे हैं। एक और राजवीर का तो लोग भी बनाया था, उसका पूछा भी था, भाग गए थे हम। ये राजवीर, राम प्रसाद और राम कुमार और मैं, और एक हमारे ताऊ का लड़का था अरुण, वो पूरा हो गए काफी साल पहले। इन्हें स्कीम बनाई भी, घर तक भाग जाते हैं। और हमारा क्या चक्कर था, हम तेरी दादी से बता के चले जाओ थे, हम बागा बुगन थे, हमने उस बका दिया। तेरी दादी ने कह दिया भाई आज जागरण में जाएंगे रात में। पहले बहुत क्रेज था, कभी कभी जागरण हुए करता। अरे वे अपना भागे करता है, वो पैसे टाले राम कुमार, मारे तो पति ही नहीं चवन्नी। चल भैया आधा भाग गया भाई। हम सीधे बस में बैठ के गए हम सोनीपत। यहाँ तक सोनीपत उतर गए, फिर दिन में पहुंच गए हम वहाँ। फिल्म देखी हमने, आज की जख्मी औरत। वहीं बस स्टैंड के लिए एक सिनेमा है बिल्कुल आगे, पत्थर है, पत्थर। हाँ देख लिया मैंने, देख लिया। किसी दिन जाएंगे ना सोनीपत, दिखाऊंगा वो सिनेमा। तो जरूर, खैर तो शायद हो सका टूट भी गए वो, क्योंकि सिनेमा हाल तो ज्यादातर खत्म ही हो गए। ये तो मल्टीप्लेक्स का रिवाज आ गया। अच्छा, फिर रात होगी भाई, फिर उसका जो है एक वो राजवीर जो था वो बदमाश एक जगह बात करे, एक होटल में राजवीर क्या लगाओ मैं ना यहाँ काम कर देंगे लेबर का। वो कहने लगा ठीक है भाई। उन्हें देख लिया मुंडे गुंडे आवाज बुझ कर, कहने लगा सो जाओ। सर्दियों का टाइम था भाई, थोड़ा बहुत हमने लेबर का काम करवाया, उसका हमने तो रोटी राटी कटवाई, उन्हें बर्तन मांजे, सारा काम कराया चलेगा। फिर वो रात ने मालिक तो चला गया, और जो उस्ताद था वो हमने वहां छोड़ कर चला गया। बूथ नहीं कहना, चाबी तो डरे हो ना भाई, अंदर सोएंगे तो कभी चोरी ना कर ले रात ने। बाहर एक दरी दे दी मारता है, और दरी में मिट्टी वाली मैट्रिक आली दे दी दरी सर्दी में। चल भाई, बाहर रेडी सी पड़ी थी, वहां कोई रेडी राडी लगा दो, और खड़ी कर रखी थी। उसके ऊपर लोटे भाई, खोपड़ा खराब हो गया भाई रात में। उसमें ना उड्डा तो जाडा लगा, और उड्डा तो मिट्टी गिरा उसमें था। किसी तरीके बैठ के रो के पीट के रात काटी भाई। मैं तो तड़की वहां तो हो गया साफ, सीधा बस में बैठ के घर आ गया। मैं जगराते में आ गया, मेरे तो किसी ने नहीं कुछ किया। 1-2 दिन के बाद पैसे खत्म हो गए, थोड़े बहुत ले गए होंगे 400-500 रुपए हुए, खत्म हो गए, इनके भी आगे। फिर बजाय राम कुमार के वहाँ हमने एक पजामे कुर्ते का कपड़ा भी लिया था, मेरा ध्यान है। वहाँ एक गीता भवन चौक है, जो कोई सोनीपत का आदमी देख रहा होगा ना वो तो समझ जाएगा। वहाँ कपड़े की दुकान थी, कोई मैं पजामे कुर्ते का कपड़ा लूंगा, ठीक है भाई। और वो पजामे कुर्ते का कपड़ा राम कुमार ने मेरे दे दिया, ये धर ले। मैं उन्हें उठा के घर ले आया तड़की। अब जब उसका मारू पिला, उसके बाप ने चेता वो, फिर उन्हें सारी बताई भाई, वहाँ भाज गए थे, वो भाज गए थे, एक पजामे कुर्ते का कपड़ा लिया। फिर उसका पापा आया, फिर वो पजामे कुर्ते का कपड़ा मैंने इधर रखा था साइड में, किसी पे दरबार रखा था, घर तो मैं देख गया कि मैं ही सीधा, तो भाई फिर वो दे दिया वहां से। इसके अलावा जब हम अपने मामा के जाते थे, हम तो मामा मुम्मा को नहीं थे भाई, तुम तो मामा को, हम तो नानी के घर थे, नानी के घर चला। 25 मई का रिवाज है शुरू से सारे देश में, छुट्टियां होने का, समर वेकेशन, गर्मी की छुट्टियां। जैसे ही 25 मई आओ थी ना, बस हम अपने जोड़े बैग तैयार करके सीधे अपनी नानी के घर भाग। और आए कर थे 7 जुलाई ने स्कूल खुले करता उस टाइम, भी मेरे ख्याल यही रिवाज है, 7 जुलाई नहीं खुला।
यानी लगभग 1.5 महीने की छुट्टी हुआ। हम आऊँ थे 6 जुलाई न आता है, फिक्स था हमारा। जितनी भी गर्मियों की छुट्टियां, उस टाइम सर्दियों की छुट्टियों छटियों का रिवाज नहीं था, गर्मी की हुआ करती बस। इस टाइम तो ये जो टाइम है, इस टाइम तो हम अपनी नानी के घर थे और 5 मौसी हो रहे मेरी भाई, 16 बालक हो जाते वहां इकट्ठे, पूरे मौज मस्ती कर रहे थे। एक मेरी मौसी का छोरा था, अब तो पूरा हो गया, बॉबी बदमाश था, क्या करता हूँ मैंने, बॉबी था उसका नाम, सोनीपत का है वो, खास जटवाड़े का था, अब तो पूरा हो गया। वो भाई क्या कर रहा था, वो चंगड़ था शुरू से ही। वो क्या करे था, खेत में ले जाकर चल भाई आजा जोटे की सवारी करेंगे भाई, और अपना जोटे बैठ के बारी लेकर थे। जोटा तो था ही मेरा वहां मर पे, ये और भी किसी का वहां नहर सीधा बच्चा क्या करते उन्हें, वहां चले जाओ थे हम। चल भाई जोटे में पहले मैंने सवारी ली भाई, फिर बॉबी ने ली, फिर तेरे चाचा ने जिन्हें हैंडल का मैं, वो हैंडल इसी मारे का है, वो हाथी उसका टूंड हो गया बस ही, वो बिठा दिया जग्गी, और भाई वो भी था ही बदमाश, उनने उसकी पुंजड़ खींच कर लठ मार दिया उसके जोटे का, और जोटा लिया भाग लिया तो गिर गया तेरा चाचा। कितने साल का? वो तो होगा 6-7 साल का उस टाइम। गिर को उसका तो हाथ टूंड हो गया भाई, हाथ टूट गया। पहले क्या रिवाज था गांवों में ही, तो जोला छाप डॉक्टर हुए करते मेरे गढ़ने वाले, उसने हॉस्पिटल में ले गए, क्योंकि वो यही सा टाइम होगा, हो सका जून का महीना भी हो, तो हम तो आना था जुलाई में, हम तो शहर में रह करते। वो मेरी नानी ने रगड़वा दिया, वो मारे वहां चंगाटा, और रगड़ू का, और अपना वो कोई प्लस्तर तो बांधा नहीं, पट्टी सट्टी बांध कर नुका भाई ठीक हो जाएगा भाई, चल। वो इतने में छुट्टियां खत्म हुई, वो हाथ ही गलत जुड़ गया, क्योंकि उसमें 1.5 महीना लग गया छुट्टियां होने में, सारी खत्म होने में मेरे ख्याल 5-7 दिन बाद ही लगी होगी इसके चोट। वो हो गया टेढ़ा, वो ऐसे जुड़ गया, ऐसे हो गया टेढ़ा, उसका टूंडा हो गया न्यू। फिर वो यहाँ शहर में आए, एक्सरे करवाया, वो कहने लगे भाई वो तो उन्होंने गलत कर दिया, उन्होंने तो रगड़ पकड़ के सारा काम खराब कर दिया, या तो उस टाइम प्लस्तर होंदा सही करके, उन्हें तो गलत जगह जुड़ गई हड्डी। उस टाइम कच्ची हड्डी थी, 7-8 साल का होगा ज्यादा था मेरे ख्याल, हो सका 6 का ही हो या 8 का होगा ज्यादा था, इससे बड़े नहीं। फिर भाई कहने लगे इसका ऑपरेशन होगा भाई, ऑपरेशन कहाँ होगा भाई, बड़ा डॉक्टर था सागवान, बाद में डीन भी बन गया था रोहतक यूनिवर्सिटी में भाई, रोहतक मेडिकल बोले कर दोस्तों, रोहतक मेडिकल में हुआ, वो हड्डियों का सबसे बड़ा डॉक्टर वही थे, और वो थे भी परडाने गांव के। मेरा मामा गांव हो गया करत, उसके साथ ही गांव में परडाना, वहाँ के रहने वाले थे वे। फिर वो मेरे मामा ने जानी थे, मेरे मामा ने कहा चल भाई वहाँ जाना पड़ेगा भाई। फिर वहाँ गए, फिर डॉक्टर साहब ने सारा हाथ काटा इसका, यूँ होते ले गए यहाँ तक भाई, उसमें भी देगी लिए तुम टंकिया रहे उसमें। पैसे तो बताओ कैसे करे थे? पैसे भाई थोड़े घने थे, मेरी माँ पे बटले करे, उस पर इतने पैसे थे नहीं, उन्हें तो भाई अपनी बाली बुली बेची, जब जाओ तो उन्होंने उसका ऑपरेशन करवाया भाई। और फिर ऑपरेशन आज भी हैंडल ही हो, पूरा 100% ठीक नहीं हुआ, न्यू रह गया, इतना था ना, इतना हो गया वो बिल्कुल। वो तो डॉक्टर साहब ने पहले ही कह दिया था भाई 100% ठीक नहीं होने का। तो जैसे तुम्हें गालियाँ मिलती हैं, तुम्हारी माँ भी देती है और बाप भी देता है, हमें इतना चक्कर नहीं था, हमारा कंटेंट हम तो पहले बता देते थे। तेरी दादी तो कहती नहीं कुछ, मौज मस्ती करो, दादाजी देते थे, तेरे दादाजी दारू पी के आराम से सो जाते थे, कभी कभार देते थे गालियाँ थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं जैसे तुम्हें हर टाइम मिलती रहती है फ्रेंड सर्कल। फिर आप तो सारा दिन घर रहते हो, सारा दिन घर थोड़ा रहते हो, स्वाद बैठ जाता है हमारा गलियाँ देने का। तो सुबह जाते थे, रात को आते थे? अरे नहीं, दोपहर दोपहर को आ जाते, फिर दारू पी के सो जाते थे आराम से। फिर जब वो उठते थे फिर हम सोए रहते थे, फिर गलियाँ कैसे मिलेंगी, कंटेंट ही नहीं क्लियर था यार बिल्कुल ही। दारू पी के कोर्ट में जाते थे, और क्या, दारू पी के कोर्ट में पेश हो जाते थे, तो जज के सामने दारू पिए बिना साइन मिलने लगते थे। हाँ ऐसे हाथ ही लगे तेरे दादाजी के, क्यों, अल्कोहल की बॉडी हो गई थी। यही कारण है कि हमने आज तक दारू थे के 47 साल का हो लिया मैंने नहीं आज तक फ्रूटी भी पी के देखी। तेरी दादी ने पहले ही बम बांट दिया हमारा, इसके अंदर भी दारू है। हमने तेरे दादाजी का हाल देख ही रखा था भाई, हम क्या ना फंसे थे, हमने सोचा दारू है इसमें भी, हमने नहीं पी फ्रूटी भी, महाकाल है इसमें भी दारू है।
ले चगू नहीं आता है, आम उम ले लूँ एक बार, जाओ मंडी ले आ गई है। और फिर चलते हैं भाई उत्तरी दादी का यूडस टिकट बनना देर खाना नहीं दे प्लंटी लगा देंगे इसके ऊपर, मरे पीछे भी प्लंटी भाई क्या करें इनका। मिलते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।